अस्सलाम वालेकुम हजरात, आप देख रहे हैं हजरात और मैं हूं काशिफ खान। जी हाँ, और मैं हूँ सलीम आफरीदी और आप मुझे भी देखते हैं काशिफ के साथ हजरात। क्या बात है सलीम भाई, आज आपने खवातीन और हजरात क्यों नहीं बोला? इसलिए कि ऐसा मच तो गए। आज मर्दों वाला शो है, वाह। तुमने फ्रेंच भी रखी है। अच्छा। तो फ्रेंच का एहतराम में खवातीन बनता नहीं है। हाँ नहीं, खैर अब वो इसके बारे में भी कुछ एक आध जुमला है, लेकिन वो फिर मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको छोटी छोटी है कि वो तो ये तो चुपती होगी। नहीं खैर वो इब्तिदा है, अभी इब्तिदा इश्क खैर होता है क्या? इब्तिदाए रुआं होता है क्या? आगे आगे देखिए शेव होता है क्या? बात आप ठीक कह रहे हैं, धुआं है या जो भी है बहरहाल। लेकिन ख्वातीन हज़रात, आपको हम बताना चाहते हैं कि आप हजरात में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस को देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शोबिज़ वाले ज़्यादा होते हैं। हाँ, मुख्तलिफ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से उनका ताल्लुक शोबा हाय ज़िंदगी से होता है। हाँ, शोबा हाय ज़िंदगी से होता है, और अक्सर यहाँ से जाने के बाद हाय हाय करते रह जाते हैं कि आज हम इन दोनों की बातों में आकर क्या जवाब दे बैठे, और फिर लोगों को, बीवी को, बच्चों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन आज जो हमारे दरमियान शख्सियत है वो यकीनन एक बड़ी मातबर शख्सियत। बिल्कुल जी, और पाकिस्तान की वो शख्सियत जिन्होंने न सिर्फ वज़ीर दाखिला के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, बल्कि गवर्नर सिंध के तौर पर भी बड़े जो है वो कड़ी जिम्मेदारियां अच्छा, और मुख्तलिफ समाजी शोबों में वो खिदमत अंजाम देते रहे हैं, लेकिन वो जो रिटायर हैं जिस महकमे के, वो बड़ा आला है। जी हाँ, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से रिटायर्ड हैं, और जब रिटायर हुए तो एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए, और फिर उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, जो बाकी की भी ज़िंदगी है, उसमें भी सर्व किया है पाकिस्तानी कौम को, फलाही हवाले से भी, और फिर ज़ाहिर है वज़ीर दाखिला और एज ए गवर्नर सिंध भी। आइए उनसे ज़ाती बुलाकर पूछते हैं कि उन्होंने किन किन शोबों में कितना कितना अरसा खिदमत अंजाम दी, और बहैसियत एक फ़ौजी के कितनी जंगों में हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, तो आइए आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान की उस ज़बरदस्त शख्सियत से, उस हस्ती से जिनका नाम है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर। मोइनुद्दीन हैदर। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जवान जी। मोइनुद्दीन हैदर साहब, माशाल्लाह माशाल्लाह, साबिक वज़ीर दाखिला, वफाकी वज़ीर दाखिला, साबिक गवर्नर, तो क्या साबिक फ़ौजी भी कहेंगे? बिल्कुल, साबिक फ़ौजी भी हैं। उम्र का बेशतर हिस्सा जो है 37 साल फ़ौज में गुजरे। माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में कहा यह जाता है कि जो फ़ौजी होता है वो हमेशा फ़ौजी रहता है, हर वक्त हर दम तैयार। कह सकते हैं आप, रिटायर तो होते हैं लेकिन अच्छा, ज़ाहिर है वो सर्विस टाइम एक होता है। तो 65 वॉर में फ्रंट पे, 65 वॉर खेमखरन के फ्रंट पे लड़ी। माशाल्लाह, के माँ। और पहला जो हमला गया है उसमें मैं शामिल था, खेमखरन की कस्टम पोस्ट पे। फिर अगले रोज़ खेमखरन शहर कैप्चर किया, फिर एक आगे जगह थी असल उत्तर, वहाँ तक गए। तो वो जो पेश कदमी हुई तो उसमें आप? जी बिल्कुल, फ्रंट में था। क्या बात। और पहले ही दिन हमने हिंदुस्तानियों का स्मॉल आर्म्स फायर, तोपखाने का फायर, वाह, एयर अटैक, सब कुछ जो है, मतलब उनकी जो फुल स्ट्रेंथ थी वो आपने बर्दाश्त की। मतलब कि जंग थी तो फुल फ्लैग जंग थी। दो मुख्तलिफ जंगों में आप शरीक रहे, 65 की जंग और 71 की जंग, और 71 की जंग। जी हाँ। हथियार डालने पड़े, तो क्या जज्बात थे पहली जंग के इख्तिताम पर और ये 71 की जंग के इख्तिताम पर? देखिए, जो 65 की जंग थी वो पाकिस्तान की तारीख का एक हाई पॉइंट है। पूरी कौम मुत्तहिद हो गई थी, वाह, और जब जंग बहुत बेजिगरी से लड़ी गई, एक बहुत बड़ी फौज को रोका गया। जब जंग ख़त्म हुई तो उनका ज़्यादा एरिया हमारे पास था, ज़्यादा प्रिजन हमारे पास थे, ज़्यादा टैंक हमने उनको तबाह किए थे, ज़्यादा हवाई जहाज़ हमने गिराए थे। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया एम आलम साहब ने, विद इन ए मिनट 5 जहाज़ डाउन कर दिए थे। तो हर लिहाज से पाकिस्तानी कौम का मोराल बहुत हाई था, कौम में बहुत इत्तेफाक पैदा हो गया था, बिल्कुल हर लिहाज से। अच्छा, यही 71 में आए तो 71 में ये बात नहीं थी, और 71 में सियासी तौर पर और पॉलिटिकल जो है, हम काफ़ी, आपको पता है बंगाल में जो अवामी लीग थी, बंगाल की किसी पार्टी ने कोई सीट वेस्ट पाकिस्तान में नहीं जीती। हाँ, वेस्ट पाकिस्तान की किसी पार्टी ने एक सीट वहाँ नहीं जीती। तो मुल्क तो पॉलिटिकल तोड़ ही दिया ना। वही जाहिर हो गया था कि अगर दोनों तरफ जमातें नहीं है, वही मुल्क को मुत्तहद रख सकती थी। लेकिन फिर भी अगर अकल से काम लिया जाता
और तमाम लोग अपने ज़ाती मफाद को पीछे पीछे पुश रखते, सियासतदान भी और फौज के रियाया खान भी, और आइन। तो इससे हम बचा जा सकता था। जी। मुजीब को पावर दे देनी चाहिए थी। तो आप क्या कहते हैं 71 की जंग के बाद और जिन हालात के बाद भुट्टो साहब ने क्या कौम को मुत्तहिद किया था या नया? मेरे ख्याल से भुट्टो साहब ने उस वक्त पाकिस्तान का ज़्यादा मोराल डाउन था। उन्होंने तूफ़ानी दौरे दुनिया में 21 मुल्कों को चंद दिनों में किए और उन्होंने कौम को हौसला दिया, पाकिस्तानी फ़ौज को दोबारा रीबिल्ड किया, हथियार नए लेकर दिए, तो उन्होंने काफ़ी कौम को संभाला। उनके ज़माने में ये स्टील मिल भी बनी, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी शुरू हुआ। जी जी। तो उनके उस ज़माने में काफ़ी और खिदमत, हिंदुस्तान में जो फौजी कैद में थे वो उनको लेकर आए। शिमला मुआहिदा। जी हाँ, शिमला मुआहिदा के। अच्छा, एक सवाल और भी जैसे आता है, माशाल्लाह आपने वो दौर देख रखे हैं। अभी ज़ाहिर न्यूज़ चैनल्स का दौर है, एंटरटेनमेंट कहीं साइड में है, न्यूज़ चैनल्स हम लोग भी सब देख रहे होते हैं। तो आजकल जो हमारी पौध है ये वाली, उसको ये बताया जा रहा होता है कि जी वो आजकल मशरक़ी पाकिस्तान जैसे हालात पैदा हो रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है। तो क्या ऐसा है? बिल्कुल भी वैसे हालात नहीं हैं, लेकिन मतलब कि अगर आप ये कहें कि हमने एक सियासी मसला था मशरक़ी पाकिस्तान में पावर का, अगर वो 55% थे, वेस्ट पाकिस्तान 45% था, उनकी मेजॉरिटी थी, सही, 1 मैन 1 वोट पर उनकी सीटें ज़्यादा थी। तो मतलब अगर अभी भी हम सियासी फैसले और सियासी मसले सियासी तौर पर पार्लियामेंट के अंदर अफ़ाम व तफ़हीम से नहीं निपटाएंगे, तो ज़ाहिर है फिर वहाँ मुल्क में बेचैनी भी होगी और हालात भी ख़राब होंगे। ये मतलब है वही फ़िरका वारियत और ज़ाहिर है कि उसमें तफर्रुक़ा जब कौम में पड़ जाता है। जी हाँ, वो है। लेकिन मतलब अगर पिछले चंद सालों में देखें तो ये जो ऑपरेशन चल रहा है, हमारा नेशनल एक्शन प्लान चल रहा है, ऑपरेशन ज़रब अज़ब वगैरह चला, उससे पिछले सालों के निस्बत हालात बहुत बेहतर हुए हैं। अभी आपको पता है सवात निकल गया था, वहाँ किसी ने शरई हुकूमत कायम कर दी, साउथ वजीस्तान चला गया, नॉर्थ वजीस्तान चला गया, वो निकल के सेटल डिस्ट्रिक्ट में हमले करने शुरू हो गए, हमारी बेसिस पे हमले, GHQ पे हमला, मरान बेस। अब वो हालात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात क्रेडिट जो है वो पाक हालात बेहतरी के तरफ नहीं है। अवाम सबका क्रेडिट है, अवाम का भी हिस्सा है, पुलिस का भी है, रेंजर का भी है, फौज का है, एयरफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, नेवी, सब ने अपना हिस्सा डाला है। पाकिस्तानी अवाम ने भी जब ये कामयाबी हासिल हुई, और मेरे ख्याल में सबको इस मामले में मुत्तहिद रहना चाहिए। क्या बिल्कुल सही बात है। और दुश्मन चाहता है कि हम में तफर्रुक़, तो चाह रहा है और दिन रात चाह रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू अपने जो भी हादसात गुजरे वो सह लिए, इस लिहाज से बेहतर हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप पॉजिटिविटी के साथ कि भाई इसकी ओनरशिप जो है वो अमन अमान की ओनरशिप जो है वो सबकी है, किसी एक की नहीं है। तो सबकी ओनरशिप के साथ, इसी पॉजिटिविटी के साथ एक ब्रेक लेते हैं। हमारे साथ मोइनुद्दीन हैदर साहब मौजूद हैं और फिर प्रोग्राम मजीद आगे बढ़ेगा। फिर हमारे वो सेगमेंट भी होंगे जिनका मजा आप चखते रहते हैं, देखते रहिए। वजीर दाखिला चौधरी निसार भी रहे। जी जी। और आजकल पहले चौधरी निसार, आजकल जान निसार, एहसन इकबाल साहब हैं, आजकल जान निसार। ये नहीं, वो माहौल ऐसा था ना कि बाकी के पाकिस्तान से 800 निकले, बाकी सब कराची से निकले। नहीं। वेलकम बैक इन हजरात। और जनाब मोइनुद्दीन हैदर साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और बिल्कुल दोस्ताना अंदाज है। बिल्कुल ज़ाहिर है बड़े दबंग फौजी रहे हैं ये और बड़ी जिम्मेदारियां संभाली है। देखिए आज इनका जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है। हाँ, अच्छा, ये कौन गवर्नर भी रहे, आप वजीर दाखिला भी रहे, ज़ाहिर है फ़ौजी भी रहे, इसके अलावा बेशुमार जिम्मेदारियां और भी फलाई और जिम्मेदारियां निभाते रहे, तो कौन से ओहदे को एंजॉय किया आपने? अच्छा, वैसे मैं बताऊं आपकी बात फलाई जिम्मेदारी से कि फातमीद फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। हाँ, अब आगे चले। वो तो सब मैं बाद में भी हो जाता था, ये सवाल पीछे हो गया। अच्छा, जी हाँ। किस ओहदे को एंजॉय? देखिए फौज में 37 साल का लंबा सफ़र है 37 साल, और उसमें 2-4 अपॉइंटमेंट्स ऐसी थी जिनमें मुझे काम करने का लुत्फ़ आया। एक तो था इंस्ट्रक्टर जो है मिलिट्री एकेडमी में, जहाँ नए कैडेट्स आते हैं, जबरदस्त, आप सिविलियंस को ढालते हैं फौज में, तो वो एक जिम्मेदारी है, काम है और बड़ा इंजॉयबल काम है कि आपके सामने एक पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्म हो रही है सिविल सेक्टर से आकर वो फौजी सांचे में डाल रही है। जैसे काकुल वगैरह, काकुल की बात कर रहा हूं। काकुल में 3 साल इंस्ट्रक्टर रहा हूँ। लोग तो गवर्नर बन के एंजॉय करते हैं, आपने
इतनी अभी आपने ये सवाल पूछ लिया है तो हमको चूँकि मौका फौजी ज़िंदगी का भी मिला और सिविल साइड का मिला गवर्नर के तौर पर। गवर्नर हाउस बहुत बड़ा होता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी एक जिम्मेदार पोस्ट है जिसके नीचे तमाम पुलिस फोर्सेस आती हैं, रेंजर्स आते हैं, कोस्ट गार्ड आता है, स्काउट्स आते हैं, मलेशिया आता है। लेकिन आपसे क्या छुपाना, जो मज़ा फौज की नौकरी का कहीं नहीं। मतलब जो मजा मेहनत की रोटी में, वो फौज की बैठ के नौकरी, खाने में। और फौज की नौकरी में ये नहीं कह रहा कि जनरल है तो कुछ वो उसके अंदर जो हम पसीना निकालते जवानों के साथ तो चलते हैं, शाम को थक के लेटते हैं। बड़ी मज़ेदार ज़िंदगी गुजारी आपने। अल्हम्दुलिल्लाह। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार भी रहे। जी जी। और आजकल पहले चौधरी निसार, आजकल जाने एहसन इकबाल साहब हैं। आजकल जाने सार। ये क्या देखते हैं इनमें म्यार दाखिला लेकिन का? म्यार का हम क्या कहें, म्यार का तो यही है, हर एक की जब कंडीशंस काम करने की मुख्तलिफ होती है, चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। मैं 99 से 2002 नवंबर तक था, वो पाकिस्तान का एक मुश्किल दौर था क्योंकि 9/11 हो गया था जी जी, और तोड़ा बोरा शुरू हो गया था, बॉम्बिंग शुरू हो गई थी। मुशर्रफ यहाँ पाकिस्तान में सारे मुजाहरे शुरू हो गए थे कि जी हमने क्यों उनको बेसिस दी, और फिर क्यों वो अमेरिका मशहूर उनकी मदद ज़माना कर रहे हैं। यू टर्न मुशर्रफ साहब। उसके ऊपर मुल्क के अंदर बहुत मतलब के लोग उठ खड़े हुए और पुलिस को उनको कंट्रोल करना जो है ज़ाहिर है तमाम शहरों में। तो इस किस्म के हालात थे, लेकिन आस्ता आस्ता हालात काबू में भी आए। नहीं, वो माहौल ऐसा था ना कि बाकी के पाकिस्तान से 800 निकले, बाकी सब कराची से निकले। नहीं, सब जगह से निकले। और सो फाटा तो चूँकि पाकिस्तान में सटल इलाके में नहीं आता, उनके लोगों ने वॉलंटरली अपने बड़े हथियार में, जो गवर्नर साहब ने कहा कि उन्होंने आर्मर्ड कार और टैंक शैंक ले आते हैं अफगानिस्तान से, उन्होंने वॉलंटरली गनमन सरेंडर की। तो स्ट्रिंग्स मिसाइल थे उनके पास, स्ट्रिंगर मिसाइल थे जो अमेरिका ने दिए थे उनको। बहरहाल अब फाटा अब KPK का हिस्सा बन गया, बन रहा है, उम्मीद है बन गया, अभी बना नहीं है, उम्मीद है जल्दी बना देंगे। और उनके लोगों को वही हकूक मिलने चाहिए जो पाकिस्तानियों के हैं, वही कोर्ट एक्सटेंड करना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सटेंड करना चाहिए, पुलिस को एक्सटेंड करना चाहिए। तो ये जितनी जल्दी करें उतना अच्छा है। जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं और मुबारकबाद देते हैं फाटा के अवाम को भी कि वो मिल के एक जदीद दौर में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, ये एक मैं बड़ा जहन में सवाल गुजरा है, हैदराबाद दक्कन से आपका ताल्लुक? ये मेरा ताल्लुक बैक वक्त कई जगहों से है माशाल्लाह। हमारी ज़मीनें ईस्ट पंजाब में थी, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव में। अच्छा, गुड़गांव। और वहाँ जो फैमिलीज ऑफ द नोट हैं, एक किताब लिखी हुई अंग्रेज़ों के ज़माने की, मेपल एंड ग्रिफिन की, उसमें हमारी फैमिली का 400 साल का शजर नस्ब है। द फैमिलीज ऑफ द नोट और द रूलिंग फैमिलीज ऑफ पंजाब, क्योंकि ज़मीनें वहाँ थी। लेकिन वो ज़मीनें बटते बटाते आमदनियाँ ख़त्म हो गई। दादा जो थे वो निज़ाम साहब की हुकूमत में जाकर नौकरी इख्तियार की और अव्वल ताल्लुकदार के ओहदे तक पहुँचे। तो मेरे चचा और दादा वहाँ दफन हैं। वालिद साहब ने वहाँ तालीम हासिल की, उनको नौकरी दिल्ली में मिली और दिल्ली में उन्होंने फिर शादी की। और जब पार्टीशन हुआ तो हम दिल्ली से आए हैं वाई दक्कन। तो मैं ये भी कहता हूँ हम दिल्ली के भी हैं, दक्कन से भी ताल्लुक़ है। नहीं, मैं इसलिए सोच रहा दक्कन, हैदराबाद बड़ा नरम मिजाजी, खुश मिजाजी, और कहाँ एक फौजी बैकग्राउंड, तो ये एक दोनों। तो आपके ख्याल से तमाम फौजी का लट लिए फिरते हैं क्या? फौजी सॉफ्ट नहीं, फौज के लिए तो बड़ा ज़रूरी है टू बी ए जेंटलमैन एंड टू बी सॉफ्ट स्पोकन एंड टू बी वेल मैनर्ड, ये ज़रूर है। अब जो कैडेट जाते हैं उनको हम कहते हैं जेंटलमैन फर्स्ट, कैडेट लेटर। क्या बात, बड़ी बात। अच्छा, खाने हैदराबादी पसंद है या दिल्ली के? दिल्ली के खाने ज़्यादा पसंद है, हैदराबादी खाने भी अच्छे लगते हैं, खट्टे बैगन अच्छे लगते हैं, उनके बगारे बैगन जो होते हैं, और उनके दही बड़े, बाकी चीज़ें। शादी कहाँ हुई थी आपकी? शादी जो मेरी हुई अरेंज मैरिज थी, मेरी वालदा ने अरेंज की थी और वो आगरे की थी, बेगम साहब। वाह वाह वाह। और वो कहती थी कि हम यूसुफ जई पठान हैं जो अफगानिस्तान से निकले तो फिर सवात में आ गए, फिर वहाँ से निकलते हुए आगरा पहुँच गए। तो मतलब ये था उनका कि अफगानिस्तान से सवात में थोड़े सिविलाइजेशन में आ गए, फिर आगरे में गए तो और सिविलाइज हो गए। मगर बेगम साहब 200-400 मील और आगे बढ़ जाती वो हम भी मजाक में कहते हैं कि हम, तो बोले जी आप कौन से पठान? हमने कहा यू पठान है। बोले वो कौन से होते हैं? हमने कहा अफगानिस्तान से चले हिंदुस्तान, वहाँ से यू टर्न लिया पाकिस्तान। अच्छा, इत्तेफाक से ये भी यूसुफ जई है और मेरी वालदा भी यूसुफ जई है, वालिद आफरीदी। हाँ। वाह वाह। अच्छा जी, तो आगरे की थी बेगम साहब, और एक शेर है कि आगरे की औरतें आगरे 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 गालिब यहाँ से भाग रहे। तो अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। मैं का इंतकाल हो गया उनका। जी हाँ, बच्ची वेरी वेरी ग्रेट फाइन लेडी। बच्चे कितने हैं और कितने उनके बच्चे हैं?
हाँ साहब, बच्चे 3 हैं और 3 बच्चों के आगे 12 बच्चे हैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन, माशाल्लाह। वो मुझे घेरे रखते हैं। मतलब आपको अभी भी फौज ने घेरा हुआ है? फौज के साथ मेरा ताल्लुक कायम रहता है, फौज की हर फंक्शन पे जाते हैं। नहीं, मैंने कहा वो बच्चों की फौज ने घेर बच्चों की रखा। फौज भी जी आप कह सकते हैं, लेकिन अपनी जो जिस पलटन को मैंने कमांड किया, जिनके साथ जंगें लड़ी, उनके साथ राब्ता कायम है। क्या बात है। इस दफ़ा 6 सितंबर को डिफेंस ऑफ पाकिस्तान डे में मुझे कोर हेडक्वार्टर मुल्तान वालों ने कहा कि आप 6 सितंबर हमारे साथ मनाएं। मैंने कहा यार मैं तो मलीर में जाता हूँ यहाँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास आए, क्योंकि आप हमारे डिवीजन के नीचे आपकी दोनों जंगें हैं। क्या बात और है। मेरी पलटन भी वहाँ है, तो आप यहाँ आए, यहाँ पर आर्म्स और डिफेंस का इक्विपमेंट का शो है, उसमें भी शरीक हों और शाम को तकरीर भी करें। तो फिर मैंने 3 दिन वहाँ गुजारे। अच्छा, एक सवाल कुल बुला रहा है जी हाँ। बड़ा जोर का, वो ये आपने माशाल्लाह ट्रेनिंग भी दी। ऐसा सवाल न कीजिए कि मैं बुलबुला जाऊँ। अच्छा, तो वो ये था कि आप इंस्ट्रक्टर भी रहे माशाल्लाह, ट्रेनिंग कंसल्टेंट भी रहे, सब रहे, तो कोई ऐसा होनहार शागिर्द जिसने बड़ा नाम किया हो? वो सीना फुला देता है ना उस्ताद। देखिए बात ये कि हमारे जो है, मैंने 3 कोर्सेज पास आउट कराए, 14 वॉर कोर्स, 17 और 44 का। उनमें से कई लोग जर्नैल बने। वाह। 5-6 जर्नैल बने, ब्रिगेडियर बहुत बने। अच्छा, हम फिल इन दी डैश की तरफ जाते हैं। हाँ। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक उसके बाद लेते हैं। जाहिर है ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ कि आज हमारे शो की वीआईपी शो है हमारा, क्योंकि एक फौजी जवान वीआईपी है हमारे लिए, तो आप अब भी जवान ही हैं, तो जवान से और जवानों वाली बातें करते हैं हम अगले सेगमेंट में। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए। हज़रात, डैश का इंतजार बेजार कर देता है। माशूक का अल्लाह, वाह वाह। माशूक पता नहीं किन मायनों में ले रहे हैं। बाज़ ये नहीं, चाहे पीर साहब हो या कोई और हो। जी, एक बार फिर हजरात में हम आ गए आपके साथ, और हमारे साथ मौजूद हैं जी मोइनुद्दीन हैदर साहब। और आज जो गुफ्तगू है और माशाल्लाह जो इनकी शख्सियत का ये वाला पहलू निकल कर आया, ये मेरे ख्याल है कि लोगों को पता नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जो शेर आपने कहा और जो मुस्कुराहट आप बिखेर रहे हैं, तो हम आपको अपने एक सेगमेंट में उलझाना चाहते हैं जी। उसका नाम है फिल इन दी डैश, फिल इन दी ब्लैंक्स। ओके, इनका डैश होता है, मेरा ब्लैंक। ठीक है। अब आप देखिए, अब दोनों से निवृत्त 2 महाजों पर लड़ना पड़ेगा आपको। अच्छा जी, डैश का इंतजार बेजार कर देता है। माशूक का अल्लाह, वाह वाह। माशूक पता नहीं किन मायनों में ले रहे हैं। माशूक साहब ये नहीं, चाहे पीर साहब हो या कोई और हो। वाह वाह। अच्छा जी, डैश के बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत के बगैर वाह, जिंदगी नहीं गुजर सकती। क्या बात। डैश की खातिर कुछ भी कर सकता है, इज्जत की खातिर। वाह वाह वाह, बेहतरीन। डैश के साथ गुजारा हुआ वक्त नहीं भूल सकता। बीवी, मरूमा बीवी के साथ गुजारा हुआ वक्त नहीं भूल। क्या बात, माशाल्लाह। उनके लिए 5, 6, 7 दफ़ा दिन में दुआएं करता हूँ। क्या बात है। और अल्लाह मियाँ से कहता हूँ, अल्लाह मियाँ अगर हमने तेरी नज़र में कोई नेक काम किए हों तो हमें किसी काबिल समझे, हमारे गुनाहों को माफ़ करे और जन्नत में हमें जगह दे। तो मुझे 72 नहीं चाहिए, बस एक वही बीवी दे दे, मैं उसी से बहुत खुश होकर शुक्र करूँगा। आमीन आमीन आमीन। तो इसलिए मैंने ये कहा, हमारी दुआएं आपके दिल से कहा। क्या बात है। लेकिन अब वहीं आते हैं डैश की तरफ। जी जी। डैश के बाद बहुत अच्छी नींद आती है जी, एक्सरसाइज के बाद। क्या बात है। करते हैं अभी भी जी, अभी गोल्फ, ये कपड़े पहने हुए गोल्फ खेल के आ रहा हूँ साहब। क्या बात है। हाँ, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बगैर तो गुजारे नहीं। डैश से मिलकर सुकून मिलता है। जी हाँ, मुझे तो आजकल जो सुकून मिलता है वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलकर बहुत सुकून मिलता है। एक वक्त था जब बार बार डैश करता। जी हाँ, एक वक्त था ऐसा। वाह वाह वाह। एक्सरसाइज करते थे। आपने ये वाली जो हिट लगाई है, ये डायरेक्ट जो है वो डैश कर दिया। होल में ये बहुत अच्छा, डैश की आदत सी पड़ गई है जी। डैश की आदत पड़ गई है हमको। तो आजकल जो आदतें 3 ही पड़ी हुई हैं, 3 G's की। एक गॉड, कि अल्लाह के जितने फ़राइज़ हैं जहाँ तक वो पूरे कीजिए, माशाल्लाह। और दूसरा
ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ मेरा बहुत, और तीसरा गोल्फ अभी खेल के बिल्कुल 3 Gs पर जिंदगी गुजर रही है। इन बाकी लेकिन मैं सोशल काम बहुत कर रहा हूँ, हाँ माशाल्लाह। जिससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। मतलब फौजी की जिंदगी पहले 3G के साथ, G3 के साथ, वही G3, अब इन 3G के साथ चौथा G भी आपने लगाया। बिल्कुल सही कहा। बस आपका जी लगा रहा है, हम तो ये कहते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने लिए बहुत पॉजिटिव मसरूफियात ढूंढ रखी हैं। फातमी फाउंडेशन है, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पर हूँ। माशाल्लाह। मैं बहुत जो प्रेस्टीजियस इस मुल्क के थिंक टैंक्स हैं जी। उनके साथ इन्वॉल्व हूँ। माशाल्लाह। मैं लेक्चर सर्किट पर जाता हूँ, नीपा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज फौज वालों के पास, और मैंने 6 गवर्नमेंट के स्कूल गरीब इलाकों में पिछले 20 साल से अडॉप्ट किए हुए हैं। वाह वाह। उसमें बिल्डिंगें बनाते हैं, बाथरूम बनाते हैं, पानी पिलाते हैं बच्चों को। माशाल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है क्या कि बात। मेरे एक बच्चों के स्कूल में आर्ट्स में 100% रिजल्ट है और 95-98% रिजल्ट साइंस में है। ये और बच्चों सरकारी, ने A+ भी लिया है, A सरकारी स्कूल। क्या बात है, वाह। मासियों के बच्चियों ने, क्या बात है, तो हमारी मेहनत रंग ला। जाहिर है क्या जिन बात है, वाह। तो ये बच्चों चीज दिल को खुश करती है आजकल, क्या बात है। और कुछ नहीं। जिन तो ये तो बच्चों नेशन बिल्डिंग है ना। हाँ जी। माशाल्लाह। जिन बच्चों की, जिन इदारों की सरपरस्ती आप जैसे लोग करते होंगे तो उनका रिजल्ट बस इस मुल्क ने हमें बहुत इज्जत दी, हमारा बड़ा ख्याल किया। माशाल्लाह। बंदा नाचीज। वैसे आपस अभी हम अपना जो है लौटा रहे हैं क्या कौम बात, को। क्या बात है। डैश की वजह से कमजोरी महसूस करता हूँ। जी हाँ, ये जो मुल्क के हालात बाद में देखते हैं, फर्का वारियत के और लोगों में ये मिलावट देखते कर रहे हैं दौलत कमाने के लिए, तो कमजोरी महसूस करते हैं बहुत। मतलब यानी क्या कि हो रहा है, यानी अगर पावर होती तो ठीक कर देते। जरूर ठीक करते, क्या बात है। दिलो जान से ठीक करते, जहाँ तक मुमकिन होता ठीक करते। जब भी डैश मिलती है लेट जाता हूँ। हाँ, जहाँ भी दरख्त की छाँव मिलती है। आहा, क्या बच्चा। घनी होती है। आप अगर हॉकी खेलते तो आप सेंटर फॉरवर्ड होते और सेंटर लाइन से गोल तक जाते सीधा। वाह 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 वाह, जबरदस्त। राइट इन पे खेलता था हॉकी। अरे अच्छा, गुड गुड गुड, जबरदस्त। अच्छा जी, डैश एक ही बार जी भर के कर लेता हूँ। अब थोड़ा आपकी डैश के बाद मेरा हौसला बढ़ा साल में है। एक दफा तफरी। साल में एक दफा मैं एक ही बार जी भर के कर लेता हूँ बस। दिन में भी एक दफा हो सकता है। नाश्ता। हाँ, नाश्ता तो एक ज़रूरी चीज़ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा है एक ही दफ़ा नाश्ता हो सकता है, 3 दफ़ा तो नाश्ते हो नहीं सकते। इसीलिए मैंने लेकिन नाश्ता जो है, मैं ज़रा दिल लगता है कि नाश्ता इज इम्पोर्टेंट मील वाह। सेहत के लिए, सबके लिए हमारे कौम को चाहिए कि नाश्ते में भरपूर करें। ख्याल ये जो करें, बच्चों आपका- के लिए भी, सबके लिए। वाह, ये जो आपका मैसेज है इसको प्रॉपरली कन्वे होना चाहिए। नाश्ता इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मील, वाह। जिसको बैलेंस होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। दिन की सारे मकसद ये कि अगर आपको 8-10 मील दौड़ना हो तो ये एक मील अगर आप पहले कर लें पूरा, तो हाँ, फिर तमाम 8-10 दिन मील। काम करना हो, एनर्जी इससे बिल्डअप होती है। वाह वाह। अच्छा सर, हमने ये कुर्सियों का फासला इसलिए भी इतना ज़्यादा रखा हुआ है कि हाथ डायरेक्ट नहीं पहुंच सके, क्योंकि सवाल एक ऐसा आ गया है। अच्छा, मर- उसमें लिखा है कि डैश के बाद फौरन नहाता हूँ। जी हाँ, जब एक्सरसाइज करता हूँ, पसीना आ जाता तो नहाता हूँ। अभी गोल्फ खेला है तो वहाँ से नहा के नमाज पढ़ के आपके पास हाजिर हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, नमाज पढ़ बस के। उन्होंने कहा मैं गोल्फ खेलता हूँ फिर नहाता हूँ। ये बड़ी बात है, बड़ी खुश असलूबी से आपने जवाब दिए। और हमारे जो जूम आई ने भी सवाल थे, लेकिन आपने अब जो मानी तो बताया, बेगम साहब का इंतकाल हो गया, पता नहीं कौन से नहाने की बात कर रहे हो भाई, क्या अरे वो तो इंतकाल इस पे कुछ भी नहीं बनता सिवाय ब्रेक के। देखते रहिए। हजरत, बगदाद के चोर। हैं? बगदाद के फातमी फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन के लिए आएंगे। नहीं 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 नहीं, कह रहे बगदाद के चोर। किसी सियासतदान का जिक्र है? नहीं नहीं, ये वाली बाबा 40 चोर नहीं। वेलकम बैक इन हजरात। और आप समझ गए होंगे हमारा कौन सा सेगमेंट है, और यकीनन एक बुजुर्ग शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद हैं, मोहतरम भी हैं, कई ज़िम्मेदार ओहदों पे पाकिस्तानी नस्ल को परवान चढ़ाने में वाह वाह। और इनकी तरबियत में खासा बड़ा हिस्सा रहा है। पाकिस्तान के डिफेंस में बड़ा हिस्सा है। माशाल्लाह आज जो हम एक माशाल्लाह पाकिस्तान का एक मकाम है, दुश्मन टेढ़ी निगाह से नहीं देख सकता अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह आपकी तरबियत याफ्ता, आपके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए कई लोगों ने पाकिस्तान के डिफेंस को मुस्तहकम किया माशाल्लाह। शो एंड नहीं हो रहा। अच्छा, अभी स्टार्ट
स्टार्ट हो रहा है सेगमेंट। तो ये सेगमेंट आप समझ गए होंगे। और सर हमें फ़ख्र है आप पे भी, और इस बात पे भी फ़ख्र है कि आप बुजुर्ग होते हुए हम नौजवानों के तिरछे आड़े टेढ़े सवालों के बार बार बुजुर्ग क्यों बोल रहा हूँ मुझे भाई? मकसद इतना ही बुजुर्ग नहीं हूँ मैं। मतलब आप भी अपना अगर शनाख्ती कार्ड चेक कराएंगे तो बस। नहीं तो आपके ध्यान में वो गाना तो नहीं गुजरा, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, आज मम्मी डैडी ने चाय पे बुलाया। सर ये अच्छा क्या करना है भाई इसको? बस इसको आप कानों पे पहन लीजिए। अच्छा। हम कुछ वर्ड्स आपके सामने कहेंगे, उनको आपने गैस करना है। गेस करने के क्या बोल रहे क्या हैं? बोल रहे हैं जी, हमारी आवाज़ नहीं आएगी आपको। ठीक है ठीक है जी, जी। तो शुरू करते हैं सलीम भाई। बिल्कुल। मैं पहले पूछ लूँ खाने से मुताल्लिक है। कीमे के पराठे हैं? खाने का इधर तो मैंने कहा मैं ही क्यों ना। कीमे के पराठे। कीमे के पराठे। अरे वाह 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 वाह। वाह वाह। अच्छा पता है होता क्या है कि मुझे लगता है कि ये भी एक ट्रेनिंग का हिस्सा होता होगा कि दुश्मन को अगर देख लिया तो उसकी गुफ्तगू भी शायद। ना सिर्फ दुश्मन की नकलो हरकत वाह वाह, बल्कि लिप्स मूवमेंट, क्या बात कि वो है, हिंदी में आपस में क्या कह रहे हैं। क्या बात है। अच्छा मैं पूछूंगा आपसे, मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। मटन बिरयानी। वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त जबरदस्त। बगदाद के चोर। हैं? बगदाद की फिल्म है। फातमीज फाउंडेशन को ब्लड डोनेशन के लिए आएंगे। नहीं 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 करें, बगदाद के चोर। लेकिन मैं अपना मतलब बयान कर रहा हूँ। वाह वाह। डोनेशन तो आप ये किसी सियासतदान का जिक्र है? ये अली बाबा 40 स्टोर नहीं। अच्छा वो अली बाबा 40। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। हाँ करें करें एक दफा और। बगदाद के चोर। चोर तो समझ में आ रहा चोर है। चोर बगदाद के चोर। बगदाद के चोर। वाह वाह वाह, मेरी बारी है। हाँ। मैं खाने पे रहता हूँ। हाँ। हैदराबादी भगारे बैगन। हैं? भगारे भगारे बैगन। भगारे बैगन। वाह वाह। ये बगारे क्यों कहते हैं, भाग के खाते हैं? नहीं नहीं भगारे नहीं, बुलारे बैगन, इतने अच्छे होते हैं। अच्छा। टेस्टी। पतली ककड़ी हैं? पतली ककड़ी, ये क्या? लिखा हुआ है। कोई मेरे ख्याल में मजनू की पसली और लैला की उंगली का जिक्र तो नहीं है? क्या बात है, वाह वाह वाह। वाह 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 वाह। जो इस्तियारा है वही इस्तेमाल कर लिया माशाल्लाह। माशाल्लाह। पतली ककड़ी को आपने जिस तरह आदमी अंदाज में इस्तेमाल किया है तो लगता है वाह। मकाला वसी है। बिल्कुल लग रहा है वाकई। तो मेरी तरफ से है चीचू की मलिया। चीचू की मलिया। चीचू 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 की मलियाँ। वाह जहाँ पर बन रहा है आज का बिजली घर बन रहा है वहाँ पर। वाह 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 सर, बहुत शुक्रिया। हटा दीजिए। टूटी चप्पल रह गई। टूटी चप्पल। सर माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, बहुत आपकी शुक्रिया, जो बहुत शुक्रिया। ऑब्जर्वेशन है और अरे साहब ये तो आपके होठों से पता चल रहा था आप क्या बोल रहे हैं। वाह, वाह। हमारा काम तो यह है कि आपकी शक्ल देख के सोचे दिमाग में क्या सोच रहे हैं आप। सोचे क्या भी बात है। जान लेते हैं। खामोशी के बगैर भी जो है समझ जाएंगे क्या भाई दिल दिमाग में हो रहा क्या है। बस तो इनका नाम आज से रखना चाहिए बाबा मोइनुद्दीन। नहीं नहीं वो वाले वाले नहीं, वाले। जादू से नहीं। क्या बात। तो मुशर्रफ साहब कैसी शख्सियत? तो एक ब्रेक करते हैं, उसके बाद ले लें। मेरे सवाल पे ही तुम्हें ब्रेक याद आता नहीं, वो है? पहले से 3 जवाब तो देने दो ना यार, मुझे अधूरा छोड़ के, जैसे मैंने कोई ऐसी बात पूछ ली जो इनसे जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मेरा रब्ता 1961 से है जी। और जब ये कैडेट आए थे तो मैं इनका सीनियर कैडेट इंचार्ज था मिलिट्री एकेडमी में। अच्छा हाँ तो मैं इनसे 1.5 साल सीनियर हूँ। सीनियर। तो उनसे उस वक्त से रब्ता रहा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए जब यहाँ सदारत संभाली तो काफ़ी खिदमत है उनकी, स्पेशली औरतों को एम्पावर्ड करने में और हायर एजुकेशन में लोकल बॉडी का बड़ा अच्छा निज़ाम दिया था, पुलिस रिफॉर्म्स की थी, चैनल ये मीडिया को मीडिया को आज़ादी दी, इसके समय काफ़ी काम उन्होंने किए हैं। वो चैनल लेकिन भी जब बोला वो जिसके कोने पर 18 लिखा होता था। जब सियासत के उसमें घिर गए तो जाहिर है कुछ गलतियां भी हुई जिसको वो आप खुद कहते हैं कि ये मुझे नहीं करना चाहिए। मैं तो किसी नारों के बगैर हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आखिरी सेगमेंट होगा हमारा देखते Rapid रहिए। Fire। अच्छा। अगर आपको इन लोगों को अपनी फिल्म में लेना हो तो किस तरह की फिल्म बनाएंगे? आसिफ अली जरदारी, शुएब अख्तर, अयान अली, इनका फिल्मों का टाइटल के नाम रख दें। बताइए साहब क्या टाइटल है? कोई बगैर नाम की भी फिल्म हो सकती है कि नहीं? नहीं वो कह रहे बेनामी वो फिल्म। कह रहे हैं अगर ये लोग फिल्म में आएंगे मैं फिल्में बना नहीं छोड़ दूंगा।
जी, एक बार फिर हम आ गए आपके साथ और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला और साबिक गवर्नर सिंध और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल मोइनुद्दीन हैदर साहब। जी सर, हमारा आखिरी सेगमेंट है जी, अब क्या करने लगे हमारे साथ? रैपिड फायर, वही सवाल है। रैपिड फायर जी। रैपिड फायर तो हमारा काम है करना। ये इस वक्त आप डिफेंस हमारा मुंह ज़बानी फायर। आप जो है इस वक्त डिफेंसिव हो जाएं, ठीक है ना? अब रैपिड फायर है, बस अब आपकी तैयारी। पसंदीदा एक्टर कौन रहा आपका? दिलीप कुमार। हाँ हाँ, वाह वाह। उनके बाद उसके बाद फिल्म स्टार कमाल। कुमार भी थे, लेकिन हम लोग तो चूंकि ज़्यादा पुरानी फिल्में देखते हैं, अब तो संतोष। फिल्में देखते हैं। संतोष, यस, हाँ हाँ, वाह। संतोष अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मोहम्मद अली, मोहम्मद अली वाज गुड, जबरदस्त। गुड। अगर आपको इन लोगों को अपनी फिल्म में लेना हो तो किस तरह की फिल्म बनाएंगे? आसिफ अली जरदारी, शुएब अख्तर, अयान अली, इनका फिल्मों का टाइटल के नाम रख दें। आसिफ अली जरदारी की फिल्म का टाइटल क्या होगा? बताइए साहब, क्या टाइटल? कोई बगैर नाम की भी फिल्म हो सकती है कि नहीं? नहीं, वो कह रहे बेनामी वो फिल्म। कह रहे हैं अगर ये लोग फिल्म में आएंगे मैं फिल्में बना नहीं छोड़ दूंगा। जैसे बेनामी जायदाद होती है, तो बेनामी फिल्म है। चलें, हम ये बाकी के आपसे मुताल्लिक नहीं है तो बात कुछ और हो जाएगी। अच्छा, साइंस की वो इजाद जिसने परेशान कर दिया हो? व्हाट्सएप हाय हाय। आखिरी इजाज़त। परेशान है साहब, और भी हुए, लेकिन इस व्हाट्सएप ने तो दिमाग खराब किए हुए है। हाँ, मैसेज पे मैं डिलीट किए जाओ तमाम दिन, वो खत्म ही नहीं वो होते। दिन भर ही लग जाता है डिलीट हाँ, करने और में। एक एक मैसेज 6-6 आज जल्दी जाते हैं, डिलीट करने में टाइम लगता है। वाह वाह। अगर आपको ये पता लग जाए कि खुदा न खास्ता जिंदगी कल खत्म हो जाएगी तो आज के दिन कौन कौन से काम कर लेंगे? अपने दोस्तों से मिलेंगे, अपने बेटों बच्चों से मिलेंगे, अल्लाह के हुजूर नमाज़ें पढ़ेंगे, माफ़ी क्या बात मांगेंगे। है, माशाल्लाह, दोस्तों से भी और अल्लाह से भी। क्या बात है। अच्छा, प्रेसिडेंट बनाया आपको तो क्या क्या कुछ आपने प्लानिंग कर रखी है? क्या सबसे पहले ये ठीक? किसके ममनून रहेंगे ये हाँ, पूछना। अच्छा, देखिए, सदर जो हमारे मुल्क के होते हैं उनके पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल सदर होते हैं, पावर्स तो खास होती नहीं है, लेकिन इखलाकी ताकत उनके पास होती है। वाह। वाह वाह। और वो बहुत से ऐसे काम जो कि हुकूमतों को करने का टाइम नहीं मिलता, जिसमें वेलफेयर के काम हैं, इसमें लोगों को तालीम की तरफ मुतवज्जा करना, सेहत की तरफ मुतवज्जा करना, जहालत से निकालना, और ये जो अंधे, गूंगे, बहरे, थैलीसीमिया, होमोफीलिया, इस तरह की बहुत सोसाइटीज चल रही हैं, उनका पैटर्न बनना, उनकी सरपरस्ती करना, वहाँ जाना, लोगों को मोटिवेट करना कि इनको भाई सपोर्ट करो, चंदा दो। क्या बात, इस किस्म के बहुत काम जो हैं वो गवर्नर्स और सदर कर सकते हैं। क्या बात है, और उन्हें करने भी चाहिए। करने इखलाकी चाहिए। और समाजी जिम्मेदारियां जी निभानी। हाँ, जबरदस्त जबरदस्त। अगर आपको किसी को फर्ज करें किसी को भी रोमांटिक शेर सुनाना हो तो कौन सा सुनाएंगे? रोमांटिक शेर, अब इतना अरसा हो गया रोमांस का चैप्टर बंद किए हुए, हालांकि रोमांस को दीमक लगे। हालांकि बहुत शेर याद थे। और हम न होते तो किसी और के चर्चे होते, आहा, खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। वाह वाह वाह। वाह वाह। उनको स्कैंडल के करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। क्या हम बात। न होते तो किसी और किसी के और। चर्चे होते, माशाल्लाह। खलकत शहर तो कहने को फसाने मांगे। क्या बात। अच्छा, अगर बेगम न सही किसी को भी रूठे हुए को मनाना हुआ तो कौन सा गाना गुनगुनाएंगे? अब गाने जो रूठे वाले थे वो एक तो मशहूर था, यही ज़ेबा शेबा कोई हमारे गाते थे कि रूठे हो तो मनाऊं किस तरह, इस टाइप के हैं कोई। लेकिन अभी ना कोई हमसे रूठ रहा है, ना किसी को मनाना पड़ता है। मतलब मौजूदा हालात में ये सवाल बेअसर है। नहीं चले। यानी मौजूदा हालात में कहते हैं ना कि आपको ये मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कॉल ये उम्र तो ऐसी हो जाती है कि दिल करता है महबूब रूठा ही रहे ताकि इज्जत बरकरार रहे। अच्छा, कभी कोई ऐसा काम जो दिल ना चाहते हुए भी करना पड़ा? देखिए, इंसान की ज़िंदगी में और इंसान के रोज़मर्रा रूटीन में बहुत से काम ऐसे होते हैं कि जो उसे करने पड़ते हैं, लेकिन उनको हम डल रूटीन कहते हैं। हाँ, डल रूटीन। वाह, यानी इट इज़ दे आर नॉट डिलाइटफुल। बिल्कुल ठीक। दिल जान नहीं होता, लेकिन आपको करना पड़ता है बहुत से। शेव करने को दिल नहीं चाह रहा कि छुट्टी मनाओ, फला करो, लेकिन डिसिप्लिन कहता है नो। चारों ना चार कहते हाँ, हैं। मतलब उसको, मतलब ये बहुत से इस किस्म के होते हैं, उसको डल रूटीन कहते हैं।
हुक्म लेकिन वो हाकिम- करना जरूरी होता है। वाह वाह, हुक्म हाकिम मर के मुफा जा। क्या बात। अच्छा बताइए, किसी के साथ अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाना पड़े तो किसको ले जाएंगे? किसी दोस्त को लेके जाएंगे। दोस्त, जनाना या मर्दाना? जनाना तो कोई दोस्ती किसी की आजकल जरूरत हासिल नहीं है, अगर हो जाए तो अरे वाह, कोई तैयार हो तो उसको ले जाएंगे, लेकिन दुनिया उंगलियां बहुत उठाती है। क्या बात है। वाह। चाहे आपका रिश्ता प्लूटैनिक भी हो अच्छा एक वो, और इंटेलेक्चुअल भी हो, वाह, तो लोग बोले वो सेल्फी उतार लेंगे, बोलेंगे जिसके साथ कर रहे थे वो बच्चे देखेंगे, सब देखेंगे। क्या बात। तो इसलिए फिर ये है किसी मेल दोस्त को ले जाएंगे, पुराने बुड्ढे को अपने साथ बैठा के चलेंगे। किसी हम उम्र पुराने जमाने की बातें करते हुए चले। अच्छा, मतलब जाहिरी तौर पर किसी यानी बूढ़े दोस्त को ले जाएंगे। मतलब हमारा दोस्त जो होगा हमारी उम्र के होगा ना भाई। हाँ, अब वो कोई नौजवान तो होगा तुम्हें ले जाएंगे तो लोग बिला वजह अच्छा। मशकूक बातें समझ बनाएंगे। के डर ना ले। अच्छा नहीं, वो अच्छा ये लोग तो एक हमारे मुल्क की 3 एक्ट्रेसेस हैं, मीरा, मतीरा और वीना मलिक। इनको क्या मशवरा देंगे? मशवरा मेरे ख्याल में मुझसे पहले इनको लोगों ने दे दिया है हाँ, और अपने ऊपर पीर मुर्शद बन के उनको कहा है कि भाई सर पर पट्टा लिया करो। वाह। बीना मलिक साहब को समझाया था। और मीरा को भी लोग कहते हैं कि भाई सेटल हो जाओ, शादी कर लो, अंग्रेजी कम बोला करो। क्या बात। उसको भी मशवरा लोगों ने दिया है। मतीरा को मतीरा को मैंने कोई देखा तो है, कोई खातून है, कोई टीवी शो पर आती हैं, हाँ, वो खास अंदाज से बोलती हैं। हाँ, वो नाइट शो की होस्टिंग करती थी जिससे वो मशहूर हुई। मतलब इनका मशवरा ये कि लोगों ने जो मशवरा दिया है उनका मशवरा मान लो। मान लो। मेरा तो मशवरा ये है कि हम ये समझते हैं कि बुजुर्गों के सामने ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, क्या बात क्योंकि वो उनको जानते नहीं होंगे, लेकिन सर जानते हैं, ये बड़ी बात है। जनरल नॉलेज में तो कोई चीज़ होती है ना। हाय, हाय, हाय। उमर शरीफ साहब को कितना जानते हैं? बहुत जानते हैं, देखते हैं, मुलाकात भी होती रहती कभी कभी। वो अपने शो में मुझे बुला रहे थे, मैंने कभी मुझे माफ़ी रखो। इस लिहाज से हम लोग अल्लाह का शुक्र है कि ये आप मैं इसके एजाज साथ बख्शा। ले जी उमर भाई, शो में पहली दफ़ा आ रहा हूँ। आप तो मुइन साहब को बुलाने में शायद कामयाब ना हो सके, लेकिन आपके शागिर्द मुइन साहब को बुलाने में और अपने मतलब की बातें उगलवाने में कामयाब है। तो बहुत शुक्रिया हमारे साथ बहुत मौजूद शुक्रिया, रहे आप। बहुत बड़ी शुक्रिया। बड़ी अच्छी बातें हुई और बड़ी नॉलेज मिली हमें, और फिर एक फ़ौजी की ज़िंदगी के बारे में भी और Thank you. जोश व जज्बे के बहुत बारे में भी पता चला। थैंक यू सो मच, आप Thank you so तशरीफ़ much. लाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हजरा